नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग, नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक समाज की ज्वलंत समस्या जिसे तनाव या फिर स्ट्रेस कहते हैं। दोस्तों, आज हर कोई इस आधुनिक युग के अंदर मशीन बना हुआ है। लोगों की एक्सपेक्टेशन जहाँ ज़्यादा हो गई है, वहीं पे उनमें पेशेंस का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तनाव से ग्रसित रहते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में रोज़ तनाव को फेस करते हैं और हम उससे ओवरकम नहीं कर पाते। हमारी कोपिंग स्किल्स है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम तनाव का सामना कर सकते हैं, और अपना पूरा मूड जो इरिटेट रहता है, एनी टाइम हम एग्रेसिव रहते हैं, हम इरिटेट रहते हैं, रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दे पाते, जिससे इस हमारे जो आसपास के जो संबंध हैं वो थोड़े क्रिटिकल होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये तनाव क्या है, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तनाव को समझने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर कोई आज इस तनाव से ग्रसित है। अगर अपन छोटे बच्चों की बात करें या अपन यंगस्टर्स की बात करें, महिलाओं की बात करें या फिर अपन ऑफिस की बात करें, तो हर कोई तनाव से ग्रसित है। एक छोटा बच्चा जो उठता है वो मोबाइल मांगता है और गेम खेलना चाहता है, और पेरेंट्स जब उसको ये कहते हैं कि बच्चा उठ के अभी डेली रूटीन एक्टिविटी कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन उसको गेम खेलने का और गेम खेलने के मना करने के लिए मोबाइल न देने पे भी वो तनाव से ग्रसित हो जाता है। वहीं यंगस्टर्स हैं, वो उठते ही मोबाइल या सोशल मीडिया को देखते हैं, और सोशल मीडिया देखने के बाद में कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कम लाइक मिलने के बाद तनाव में आ जाते हैं। वहीं अगर अपन हाउसवाइफ जो अपना घर जो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, वहाँ पे भी सास बहू से और बहू सास से कुछ न कुछ कन्फ्लिक्ट लेके और स्ट्रेस में रहती है। ऑफिस की बात करें तो ऑफिस के अंदर सीनियर जूनियर को और जूनियर सीनियर को, सबॉर्डिनेट अपने जो सीनियर्स को और सीनियर सबॉर्डिनेट को कहीं ना कहीं कोऑपरेट ना करके कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद स्ट्रेस रहते हैं। दोस्तों, आइए अपन इसके बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेस आखिर होता क्या है। दोस्तों, किसी भी अनजाने भय का हमारे शरीर द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाता है वही स्ट्रेस है। कोई भी आने वाला खतरा, जो चाहे वास्तविक हो या फिर वो रियल हो, उसके अगेंस्ट में अपनी जो बॉडी जो प्रतिक्रिया करती है वही स्ट्रेस है। दूसरे शब्दों में मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि कोई भी चीज़ या घटना जो आपको लगता है कि आपकी ये क्षमता से बाहर है, तो वो तनाव उत्पन्न करेगी। दोस्तों, तनाव में अपना इमोशनल, बिहेवियरल और मेंटल कंपोनेंट शामिल होते हैं, जो अपन को किसी भी परसीव थ्रेट से अपन उसके अगेंस्ट में क्रिएट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आने वाले किसी भी खतरे या किसी भी समस्या से अपनी बॉडी के अंदर जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वही तनाव है। दोस्तों, अगर तनाव को अपन बहुत अच्छे से समझे तो एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि जैसे कोई काम करने वाला एम्प्लॉय है, उसके पास 1 घंटे का समय है और वो ऑफिस पहुंचना चाहता है, लेकिन रास्ते में उसको बहुत सारा ट्रैफिक मिल जाता है, तो वो समय पे वहाँ पे नहीं पहुंच पाता है, और पहुंच पाने से पहले उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाती है कि मैं लेट हो जाऊंगा। दूसरे एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं कि सपोज करिए कि कोई एक लड़का एक लड़की से बहुत ज़्यादा शिद्दत से सच में प्यार करता है, लेकिन लड़की उसको उसी प्रोपोर्शन में प्यार नहीं करती है या उसको अवॉइड करती है, तो लड़का स्ट्रेस में आ जाता है। पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो पेरेंट्स स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अपनी रूटीन जो लाइफ है उसके अंदर हम रोज फेस करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ भी है कि स्ट्रेस जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है और नुकसानदायक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। स्ट्रेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस और एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस हमेशा कम समय के लिए होता है और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। देखिए दोस्तों, जब भी पॉजिटिव स्ट्रेस होगा तो हमें वो हमारी वो एकाग्रता और हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। हमारे जो पावर है, हमारे कार्य करने की जो पावर है उसको बढ़ा देगा। कई बार तो हमारी इमरजेंसी के अंदर लाइफ सेविंग का भी काम करता है। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। सपोज करो कि एक लड़के ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके और 11th क्लास के अंदर बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आया, क्लास में टॉप रहा है, तो वो 12th के अंदर भी उसकी एक स्ट्रेस रहेगी कि मुझे इस जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना है, तो वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है।
कई बार क्या होता है कि जो सीनियर कलीग अपने जूनियर कलीग को कुछ काम देते हैं या टारगेट देते हैं, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, अपनी एकाग्रता को बढ़ा देते हैं, हमारा जो कार्य की जो स्टाइल है वो निखर के आती है। तो इस तरह से हमारी जो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है वो भी बेनिफिशियल होती है। दोस्तों, नेगेटिव स्ट्रेस की अगर अपन बात करें तो नेगेटिव स्ट्रेस 4 तरह की होती है। फर्स्ट होती है थ्रेट, सेकंड होती है कन्फ्लिक्ट, थर्ड होती है फ्रस्ट्रेशन और फोर्थ होती है प्रेशर या चेंज। नेगेटिव स्ट्रेस हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करती है और वो ज़्यादा मात्रा में होती है। वो हमारे पूरे मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, हमारे इंटरपर्सनल जो रिलेशंस है उनको खराब कर देती है, हमारी वर्किंग कैपेसिटी को खराब कर देती है, हमारे शरीर को खराब कर देती है और मानसिक रोगों को जन्म देती है। दोस्तों, अगर हम बात करें थ्रेट्स की, तो थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स हमारे जीवन में आने वाला एक डर, एक अनजाना भय है। वो डर किसी भी चीज़ से हो सकता है। सपोज करिए कि अपन किसी शादी में जा रहे हैं और जयपुर से अपन दिल्ली जा रहे हैं और अपन बीच के अंदर ही अपने माइंड में ख्याल आ रहा है, एक डर आ रहा है, एक स्ट्रेस पैदा हो रही है कि एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। हालांकि एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेस डेवलप हो गया है उसका। एग्जाम से पहले बहुत सारे लोगों के अंदर स्ट्रेस होता है, हल्का अमाउंट में होता है तो वो यूज स्ट्रेस होता है, परफॉर्मेंस बढ़ाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि वो घबराने लग जाता है, बार बार बाथरूम में जाता है, बार बार उसके हाथ कंपाने लग जाते हैं, तो उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है और वो एग्जाम के अंदर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाता और उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है। ऐसे ही दोस्तों, अनजाना सा डर या फिर कोई ऐसी इवेंट, कोई घटना जो जिसका नेगेटिव परसेप्शन अपन माइंड में रखते हैं, तो वो हमें नेगेटिव जो है स्ट्रेस देता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा दोस्तों है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन हमारे माइंड की वो कंडीशन है जिसके अंदर अपन कुछ करना चाह रहे हो लेकिन कोई करने नहीं दे रहा या फिर हमारे बीच में कुछ रुकावट आ रही है। जैसे अपन कोई बहुत सीरियसली अपन कोई थीसिस या बुक लिख रहे हैं, लेकिन हमारे सीनियर आके हमें परेशान कर रहे हैं या हमारे जूनियर हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप सही काम कर रहे हो फिर भी बॉस आपको बीच के अंदर किसी न किसी काम में इंटरमिंगल कर देता है और किसी दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है, लेकिन आप कुछ करना हो, कुछ और चाह रहे हो। तो इस तरह की जो टांग बीच में लटकाने के कारण और जो अपनी जो रूटीन एक्टिविटी को बिगाड़ने के कारण जो स्ट्रेस पैदा होती है, वो फ्रस्ट्रेशन है। थर्ड दोस्तों, कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होता है अलग अलग इंसान के अलग अलग माइंड के अंदर जो अलग अलग विचार होते हैं, विचारों में जो भिन्नता होती है, जिनके कारण कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। हमेशा इंसान 2 घोड़ों पे सवार होता है। अगर वो घूमने भी बाहर जाता है तो वो माइंड में रहता है कि यार मैं पिज्जा खाऊं या चाउमीन खाऊं, दोनों को एक साथ खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोगों के अंदर ड्रेसिंग सेंस को लेकर होता है कि ये पहनूं कि ये नहीं पहनूं। तो ये तो छोटी छोटी स्ट्रेस होती है, लेकिन ऐसे ही कन्फ्लिक्ट होता है इंटरपर्सनल रिलेशंस में। जैसे हस्बैंड वाइफ के विचार नहीं मिलते तो उनका एक बहुत बड़ा नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो ये कन्फ्लिक्ट होता है। फोर्थ होता है प्रेशर और चेंज। दोस्तों, जैसे अपन किसी जॉब में चेंज हुआ है तो अपन नई जगह गए हैं, वहाँ पे नए लोग हैं, तो अपन को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम और बहुत सारी स्ट्रेस डेवलप होती है। प्रेशर हमारे ऊपर बहुत सारा किसी प्रोडक्शन का या किसी टारगेट का प्रेशर है, तो वो भी हमें स्ट्रेस में डाल देता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये आज डिस्क्राइब किया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह की स्ट्रेस होती है, और इस स्ट्रेस के अब हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कि क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, जो नेगेटिव स्ट्रेस है उसके क्या क्या लक्षण हैं। लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो जो भी व्यक्ति स्ट्रेस से ग्रसित होता है वो सबसे पहले उसका मन है वो इरिटेट हो जाएगा, मूड इरिटेट हो जाएगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, सर दर्द होगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, हाथ पांव धूजने लग जाएंगे, कपकपी होगी, शरीर से पसीना आने लग जाएगा, उसका मन किसी काम में नहीं रहेगा और वो अक्सर आराम करने के लिए कोई नशा या सिगरेट का उपयोग करने लग जाएगा, नींद उड़ जाएगी या फिर उसको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, खाने में भी उसकी इरेगुलरिटी हो जाएगी, या तो बिल्कुल नहीं खाएगा या बहुत ज़्यादा खाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के जब सिम्टम्स आते हैं तो समझिए कि वो आप स्ट्रेस से ग्रसित हों। स्ट्रेस अगर लंबे टाइम तक परसीव करती है तो हमारी बॉडी में क्या नेगेटिव इफेक्ट डालती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत लंबे टाइम तक अगर नेगेटिव अपने पास एनर्जी रहती है या स्ट्रेस रहती है तो अपन एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित हो सकते हैं। अपन हेडेक हो सकता है हमें परमानेंट,
अपन को ओसीडी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, सुसाइडल थ्रेट्स आ सकते हैं और मेमोरी लॉस हो सकती है। इवन अपनी जो लिवर और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जीआई सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, अपने को भूलने की आदत पड़ सकती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं वो अपन को स्ट्रेस की वजह से अपन ये जो नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये डिस्क्राइब करेंगे कि स्ट्रेस की साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है और वो अपने ऊपर कैसे हावी होती है। जब तक दोस्तों, जय हिंद।